अच्छा बहू, चलता हूँ मैं। तुम अपना और इसका ख्याल रखना। अब कुछ दिन यहाँ और रुक जाते पापा। अरे नहीं नहीं बहू, बहुत रह लिया यहाँ। अब गांव की याद आ रही है। वैसे तुम उदास मत हो, जब दिल करेगा कुछ महीने बाद वापस आ जाऊंगा। हैं? जी। चल बेटा। हम्म। छोड़ा है पापा को? हम्म। क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा यार। काश पापा कुछ दिन और रुक जाते। क्या फायदा निकलता? उनके यहाँ 2 महीने रहने के बाद भी आपके पास 2 मिनट नहीं थे उनके लिए। और अब जब वो चले गए तो आप उन्हें याद कर रहे हो। बेटा, ये देख सुडोकू। याद है तुझे, जब तू छोटा था ना, तो हर रोज मेरे दुकान से आने के बाद मुझे पकड़ लेता था। और जब तक इसे पूरी तरह नहीं बनवा लेता था, मुझे छोड़ता नहीं था। बहुत गजब का जिद्दी था तू। आजा बेटा, आज फिर पहले की तरह दोनों एक साथ बैठकर इसे बनाते हैं। बहुत मजा आएगा। अरे पापा, पहले बचपन था, कुछ होता नहीं था करने को, तो टाइम पास करता था। अब बहुत काम है। जितनी देर में आपके साथ बैठ के सुडोकू बनाऊंगा ना, उतनी देर में दुकान के 2-4 कस्टमर भाग जाएंगे। आप बनाओ, खाली बैठे हो, टाइम पास होगा आपका। मैं निकलता हूँ दुकान के लिए। वो हर रोज आपके साथ समय बिताने के लिए नए नए बहाने बनाया करते थे। पर आपको तो अपने काम और अपने आप से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो अपनों के लिए समय निकाल पाओ। यही तो होता है, जब कोई इंसान हमारे पास होता है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, पर जब वो हमसे दूर चला जाता है तो हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। पिछले 3 सालों में हम पापा से बस 2 ही बार मिले। एक बार तब जब हम गांव गए थे, और एक बार अब। और दोनों ही बार आपने उन्हें उनके पास होते हुए भी खुद से दूर होने का एहसास दिलाया है। अच्छा ही हुआ कि पापा गांव चले गए। कम से कम वहाँ उनके जैसे लोग तो मिलेंगे उनसे बात करने के लिए, वरना यहाँ तो मेरे और इन दीवारों के अलावा कौन ही था। पापा को लेने पर अब तो ट्रेन चली गई होगी। नहीं गई होगी, क्योंकि नई दिल्ली से आनंद विहार जाने में उससे आधा घंटा लगता है। मेरे पास अभी भी 15 मिनट है। मैं यूं गया, यूं पापा को लेके आया। और हाँ, थैंक यू सो मच मुझे एहसास दिलाने के लिए। संभल के जाना।